घना कोहरा था। पहाड़ियों पर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। मोबाइल का नेटवर्क गायब और हर दिशा में सन्नाटा फैला हुआ था। रात के ठीक 12 बजे शर्मा दंपत्ति के लैंडलाइन की घंटी घनघना उठी। इस पर सालों से कोई कॉल नहीं आया था। मिसेज शर्मा ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। माँ, आवाज धीमी थी पर जानी पहचानी। कौन? उन्होंने डरते हुए पूछा। मैं, स्नेहा, आपकी बेटी। मैं वापस आ गई हूँ। रिसीवर मिसेज शर्मा के हाथ से छूट गया। श्री शर्मा ने लपक कर फोन उठाया, पर उधर कोई नहीं था। स्नेहा तो 15 साल पहले मर चुकी थी और उसे मारा था इन्हीं दो लोगों ने, उसके अपने माँ बाप ने। 15 साल पहले इसी मौसम में इन्हीं पहाड़ियों पर घटी थी एक भयानक घटना। वो रात जिसने स्नेहा की जिंदगी छीन ली और उसके माता पिता की आत्मा में कभी न भरने वाला जहर भर दिया। स्नेहा 17 साल की सुंदर आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली। मगर माँ बाप के लिए वो एक समस्या बन गई थी। शहर में किसी लड़के से उसका रिश्ता था और उसी रात उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। आंसू बहाती, गिड़गिड़ाती और कहती, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन फिर भी वो धक्का दिया गया। उसकी चीखें उन पहाड़ों में गूंजती रहीं और फिर सन्नाटा। कहा गया कि स्नेहा गायब हो गई। रिपोर्ट दर्ज हुई, तलाशी हुई, मगर उसका शव कभी नहीं मिला। अगली सुबह श्री शर्मा को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने फोन का कॉल लॉग चेक किया और वहां जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। इनकमिंग कॉल स्नेहा के नाम से सेव थी। ये नाम तो हमने कभी सेव नहीं किया, उन्होंने डरते हुए कहा। क्या कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है? मिसेज शर्मा ने कांपते हुए पूछा। या कोई जान गया है कि हमने क्या किया था? अगली सुबह मिसेज शर्मा ने अलमारी में बंद एक पुराना बक्सा निकाला। वो बक्सा जिसमें स्नेहा की चीजें रखी थीं। पुराने पोस्ट कार्ड, डायरी, कुछ फोटो और एक लॉकेट। अंदर एक तस्वीर थी स्नेहा की, मगर हाल ही की। वो अब 30 की उम्र की लग रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। ये कैसे संभव है? श्री शर्मा ने पूछा। कहीं वो सच में जिंदा तो नहीं, या फिर उसकी आत्मा अब बड़ी होकर वापस आई है बदला लेने? शाम को अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मिसेज शर्मा मोमबत्तियां ढूंढने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। श्री शर्मा ने धीमे कदमों से जाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक कागज पड़ा था। उन्होंने उठाकर पढ़ा। मुझे याद है उस रात की हर चीख, हर आंसू, मुझे सब याद है। स्नेहा, दोनों का खून जम गया। अब उन्हें यकीन हो गया, ये कोई खेल नहीं था। स्नेहा वापस आ गई थी किसी रूप में। श्री शर्मा थाने पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना परिचित मिला, इंस्पेक्टर नरेश, जो 15 साल पहले इस केस की जांच कर रहा था। नरेश ने उन्हें पहचान लिया और कहा, आप लोग अब यहाँ क्यों आए हैं? श्री शर्मा ने कहा, हमें लगता है स्नेहा जिंदा है। नरेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी बेटी की फाइल कभी बंद नहीं हुई और अब जब तुम खुद लौटे हो तो मुझे शक है तुमने ही उसे मारा था। शर्मा जी चुप हो गए। नरेश की आंखों में अब शक नहीं, यकीन था। स्नेहा को उसी झील के पास मारा गया था। ठंडी, गहरी और रहस्यमयी झील। एक रात दोनों वहां गए और जिस जगह उन्होंने उसे धक्का दिया था वहां अब एक पत्थर खड़ा था। उस पर लिखा था, यहाँ सोई है वो जिसे अपनों ने मारा। उसी क्षण झील की सतह से बुलबुले उठे और किसी लड़की की धीमी सी हंसी गूंजने लगी। मिसेज शर्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्होंने रोते हुए श्री शर्मा से कहा, हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। श्री शर्मा ने गुस्से से कहा, अगर स्नेहा जिंदा है तो वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, और अगर नहीं है तो ये सब कोई चाल है। लेकिन उसी रात उन्हें एक वीडियो मैसेज मिला। उसमें स्नेहा कैमरे के सामने खड़ी थी। माँ, पापा, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, हमेशा के लिए। इंस्पेक्टर नरेश ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने शर्मा दंपत्ति के घर के पास लगे पुराने कुएं से मिट्टी और कुछ हड्डियों के नमूने लिए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट आई, वो स्नेहा की हड्डियां थी, मगर रिपोर्ट में एक और तथ्य दर्ज था। इन हड्डियों में एक अन्य महिला के डीएनए के अंश भी पाए गए हैं जो 99% मैच करते हैं। दूसरी लड़की कौन थी? क्या स्नेहा की जुड़वां बहन थी? नरेश अब हैरान था। ये केस सिर्फ हत्या का नहीं, कुछ और था। रात को मिसेज शर्मा को फिर वो परछाई दिखी। इस बार वो करीब आई। रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो बिल्कुल स्नेहा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, लाल और ठंडी। तुम कौन हो? मिसेज शर्मा चीख पड़ी। मैं वही हूं जिसे तुमने गड्ढे में फेंक दिया था, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ वो भी है जिसे तुम नहीं जानते। शर्मा दंपत्ति कांप गए। इंस्पेक्टर नरेश ने खोजबीन में एक पुराना क्लिनिक ढूंढ निकाला जो अब बंद हो चुका था।
वहां एक गुप्त फाइल मिली। फाइल में लिखा था, स्नेहा जुड़वा बच्चों में से एक थी। दूसरी बेटी को जन्म के बाद अलग कर दिया गया, जिसका नाम रेखा था। नरेश समझ गया, ये दूसरी लड़की रेखा ही अब स्नेहा बनकर लौट रही है। शर्मा दंपत्ति ने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी रात दरवाजा भीतर से लॉक हो गया। हर खिड़की पर परछाई नाचने लगी। टीवी अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर स्नेहा और रेखा दोनों की तस्वीरें थीं। माँ, पापा, क्या अब भी मुझसे माफी मांगना मुश्किल है या अब डर बड़ा हो गया है? सुबह इंस्पेक्टर नरेश को फोन मिला। शर्मा दंपत्ति की लाशें उनके ही घर में मिली। दीवार पर लिखा था, अब सुकून है, अब न्याय हुआ। रेखा गायब थी, कोई सुराग नहीं, लेकिन सीसीटीवी में जो दिखा वो सबको चौंका गया। एक महिला जो हूबहू स्नेहा जैसी थी, लेकिन एक आंख में कोई हल्की सफेदी थी, जैसे मौत ने भी उसे छुआ हो, मगर वो जिंदा थी। 15 साल पुरानी वो चीखें अब शांत थीं, लेकिन पहाड़ियों में आज भी जब कोहरा घना होता है, कोई लड़की अपने माँ बाप को पुकारती है, माँ, पापा, अब मेरी बारी है।